are finally putting America first. प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ जिसका सामना 100+ कंट्रीज को करना पड़ा। Let's work together and let's truly make America great again. अमेरिका समेत तकरीबन तमाम कंट्रीज की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारी टैरिफ्स की नई पॉलिसी ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। मुसलसल दूसरे दिन आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी देखने में आई है। ट्रम्प के इस टैरिफ को एक वॉर का नाम दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के इस टैरिफ पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। Tariffs. The White House, President Trump announced that he would be implementing President Trump announced sweeping tariffs 25% tariffs. expected to be unleashed in just hours. चाइना पर टैक्स, China, 67%. That's tariff charged to the USA. So we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. और इंडिया पर भी टैक्स। India, very, very tough. Very, very tough. They charge us 52%. बांग्लादेश और वियतनाम पर भी टैक्स। Bangladesh is 74%. Vietnam charges 90%. We're going to charge them 46% tariff. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तान पर भी टैक्स लगा। अमेरिकी सदर का कहना है कि पाकिस्तान 58% टैरिफ वसूल करता है। हम पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे। पाकिस्तान पर प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये टैरिफ लगने के बाद बहुत से इकोनॉमिस्ट और बहुत सी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज का कहना है कि इस टैरिफ से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या वाकई पाकिस्तान को फायदा होगा और पाकिस्तान के किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा है और सेक्टर के साथ साथ ही पाकिस्तान की कौन सी कंपनी को सबसे ज़्यादा इसी टैरिफ से फ़ायदा पहुंचने वाला है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप ऐसी न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल कर सके टाइम टू टाइम। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आप इसको शेयर लाजमी कीजिएगा दूसरों की हेल्प के लिए। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो आप बिल्कुल फ्री उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को बिल्कुल फ्री अवेल करने के लिए। 2 अप्रैल 2025 दिन था वेडनेसडे का, जिस दिन को प्रेसिडेंट ट्रंप ने रियल फ्रीडम का दिन कहते हुए पूरी दुनिया पर टैक्स लगा दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि पूरी दुनिया अमेरिका से फायदा उठाती रही है, लेकिन अब अमेरिका के दोबारा वेल्दी बनने का टाइम आ चुका है। April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day he began to make America wealthy again. तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस टैरिफ के अगेंस्ट खड़े होने वाले और इसको रिस्पॉन्ड करने वाले बहुत सी इम्पोर्टेंट कंट्रीज आपस में इकट्ठी हो रही हैं, जैसे कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया तीनों कंट्रीज ने मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप को इसका पूरे का पूरा जवाब देने की ठान ली है। और सेम इसी तरह ही यूरोपियन यूनियन ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को रिप्लाई के लिए तैयार रहने का कह दिया है। एंड इवन के फ्रांस के प्रेसिडेंट ने तमाम बिजनेसमैन को अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया भी 100% टैक्स अमेरिका पर लगाने का सोच रहे हैं। तो खैर अब तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, कि कोई कंट्री यूएसए पर जवाबी टैक्स लगाएगी कि नहीं, या यूएसए अपने लगाए गए टैक्सेस को वापस कर लेगा, या ये मामला सिर्फ बातों की हद तक होगा और प्रेसिडेंट ट्रंप के टैक्सेस लगेंगे और दूसरी कोई कंट्री टैक्स नहीं लगाएगी। लेट्स सी क्या होता है। ये तो थी अदर कंट्रीज की कंडीशन, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका की खुद की कंडीशन क्या बनी इन टैरिफ को लगाने के बाद? तो 2 अप्रैल 2025 को जब ये टैरिफ लगाया गया, सेम डे में अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और यही मार्केट कोई हल्की फुल्की नहीं बल्कि 6% तक क्रैश की। अब इस क्रैश करने की वजह आपको पता है कि क्या होगी? तो फर्स्ट रीजन ही आती है ट्रेड वॉर विद अमेरिका, मतलब कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो ही टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है इन टैरिफ्स के बाद, कि ग्लोबली ट्रेड जो है वो वॉर के तौर पर तब्दील हो चुकी है। अब ये जो ट्रेड्स हैं इसी तरह अमेरिका ने टैरिफ लगाए और दूसरी कंट्रीज भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने का सोच रहे हैं, तो ये एक वॉर के तौर पर सामने आ रही है सिचुएशन। तो इसी सिचुएशन को लेकर अमेरिका की स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश कर गई और ये सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन में भी बहुत सी कंट्रीज की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। अब इसी यूएसए की मार्केट के क्रैश करने की एक और वजह है जो क्या है यूएस इन्फ्लेशन। अब यूएस में इन्फ्लेशन ही क्यों लगना है भला? यूएस में इन्फ्लेशन इसी वजह से होनी है टैरिफ की वजह से, जो कि इसने टैरिफ दूसरी कंट्रीज में लगाया है। अब यूएसए ने टैरिफ लगाया है इंपोर्टर्स पर, के मतलब यूएसए जिन कंट्री से इंपोर्ट करता है कि बाहर से जो चीज़ें यूएसए में आती हैं उन चीज़ों पर यूएसए ने टैरिफ लगाया है। तो वो जो चीज़ें बाहर से आती थी यूएसए में उनको आम पब्लिक यूज़ करती थी, अब उन्हीं पर जो टैक्स लगा है। फर्ज करें कि एक चीज़ है 100 रुपये की, वो बाहर से आती है, वही आम पब्लिक यूज़ करती है। अब इन्फ्लेशन कैसे होगी भला?
कि यूएस ने अगर 30% टैक्स लगाया है, वही जो 100 रुपये की चीज़ है वो 130 की हो जाएगी। 130 बढ़ेगी आम पब्लिक, मतलब कि आम पब्लिक के लिए इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो एक ये भी वजह थी स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की। अब तीसरी वजह ये भी बनाई जा रही है कि यूएस प्रेसिडेंट ने ये सारे टैरिफ्स इसलिए लगाए कि लोकल मार्केट को प्रमोट किया जाए, लोकल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो ये स्टेप समझ में तो आता है, लेकिन ये स्टेप इतना आसान है नहीं। नो डाउट कि ये सब एक प्रॉपर प्लान के थ्रू ही यूएस प्रेसिडेंट और उसकी टीम कर रही होगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। तो ये सब सिनेरियो देखते हुए अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद सेक्टर्स पर पड़ने वाले इस टैरिफ के इम्पैक्ट पर बात करते हैं। अब आपको पता है जब से टैक्सेस लगे हैं यूएस की मार्केट क्रैश की और अभी तक नेगेटिव में ही गई, लेकिन जैसे ही ईद के फौरन बाद थर्सडे वाले दिन मार्केट ओपन हुई तो पाकिस्तानी मार्केट को भी क्रैश करना चाहिए था, लेकिन क्रैश नहीं की बल्कि पॉजिटिव में चली गई। और इसी पॉजिटिविटी को फ्राइडे के दिन भी देखा गया, जो कि फ्राइडे के दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने हाई को टच किया और हाई को टच करने साथ ही 0.12% माइनस में क्लोज हुई, जो कि ये कोई इतना अच्छा खासा क्लोज नहीं है माइनस में। आखिर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्यों नहीं गिरी? यूएसए की स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों की? यूएसए की स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों की? उनकी रीजंस तो मैंने आपको बता दी, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने क्रैश क्यों नहीं किया, इसकी वजह हम आगे ही देखेंगे। कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पॉजिटिविटी इसलिए शो की कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम कंट्रीज पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया था। सिर्फ पाकिस्तान पर लगता तो समझ आती कि मार्केट पाकिस्तान की भी क्रैश करती, और सेम सिचुएशन इंडिया की भी थी कि उसमें भी कोई मार्केट क्रैश नहीं की। एंड सेकेंडली कि इस टैरिफ को पाकिस्तान के लिए एक फायदे के तौर पर समझा जा रहा है और इसको एक फायदे के तौर पर ही लिया जा रहा है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा यूएसए में ही जाती हैं, मतलब कि अमेरिका ही फर्स्ट डेस्टिनेशन है और बिगेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की। तो अब यहाँ पर इसी को लेकर आगे चलते हैं कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही अमेरिका को सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर ही परफॉर्म करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है अपनी प्रोडक्ट्स को। और ये टेक्सटाइल की चीजें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम और बहुत सी कंट्रीज अमेरिका को टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स इसी तरह ही इंपोर्ट करवाती है। अमेरिका में एज सच कोई टेक्सटाइल की कोई प्रोडक्ट्स खुद से नहीं बनती, तो इसीलिए अमेरिका मजबूर है इन सब कंट्रीज से वो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल कंप्लीट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में। पाकिस्तान बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 18% यूएसए को एक्सपोर्ट करता है अपनी प्रोडक्ट्स, जिनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की ही है। टेक्सटाइल सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और अगर आप स्टेट बैंक की रिसेंट अपडेट को देखें तो पाकिस्तान ने तकरीबन $4 बिलियन की अपडेट्स जो एक्सपोर्ट्स हैं वो की हैं यूएसए को। अब वो एक्सपोर्ट्स जो $4 बिलियन की हैं वो तकरीबन लास्ट सेम ईयर से 10% ज्यादा हैं। अब बेसिकली इन टैरिफ्स को जो कि प्रेसिडेंट ने लगाए हैं, इन टैक्सेस को देखा जाए तो एशिया पर और एशिया की कंट्रीज पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हैं, जिसमें चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इसी तरह ही पाकिस्तान और बहुत सी कंट्रीज आती हैं जिन पर ट्रंप की तरफ से हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं। अब ये वाशिंगटन डीसी की तरफ से लगाए गए टैक्सेस की तस्वीर है, जो कि ये देखा जाए तो ये है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जो टैक्स हमने उन पर लगाया उन्होंने जवाबी तौर पर हमारे पर लगाया। तो जो चाइना के टैक्स लगा था, जो चाइना ने अमेरिका की चीज़ों पर टैक्स लगाया हुआ है वो है 67%, तो अमेरिका ने उसकी जवाब में जो टैक्स लगाया वो है 34%, जो कि तकरीबन इसका 34% अब है और तकरीबन 20% चाइना पर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ था। तो ये तकरीबन बन जाता है ऑलमोस्ट 54% का टैक्स सिर्फ और सिर्फ चाइना पर। ये जो कंप्लीट टैक्सेस की डिटेल है ये बिल्कुल न्यू टैक्सेस है, जो पिछले पुराने टैक्सेस लगे हैं वो ऑलरेडी ही इन सिचुएशन है, वो ऑलरेडी मौजूद हैं, ये टैक्सेस उनमें इंक्लूड होंगे। और इसी तरह यूरोपियन यूनियन को देखा जाए तो उन पर भी तकरीबन 20% टैक्स लगा। वियतनाम को देखा जाए जो कि 46% टैक्स लगा, और इसी तरह जापान को 24% टैक्स, इंडिया को 26% टैक्स, पाकिस्तान को लगा 29% टैक्स, इसी तरह इजराइल को लगा 17% टैक्स। और ये तमाम कंट्रीज की डिटेल मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका वगैरह को टैक्सेस सबसे ज्यादा लगे। अब यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा और क्लैरिफाई करता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर है यूएसए का। अब यहाँ पर इस टेक्सटाइल सेक्टर को पाकिस्तान के फायदा ही कैसे होगा? अब पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर का जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है इंटरलूक, जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यूएसए को।
और इसी तरह बाकी जो प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं। इसमें स्टाइल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आती है, इसी तरह आर्टिस्टिक मिलेनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आती है, और इस गुल अहमद टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी आती है, निशात मिल्स आती है, सोटी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आती है। तो अगर लिस्ट वाइज देखा जाए तो इंटरलूप सबसे नंबर 1 पर आती है, बाकी 2 प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, फिर गुल अहमद की बारी आती है, और इसी तरह निशात मिल की बारी भी 6 नंबर पर है। तो ये जो मिल्स हैं, ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है पाकिस्तान का, इनमें मौजूद ये कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं यूएसए को, तो इनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब ये फायदा होना कैसे है कि यूएसए को एक्सपोर्ट करने वाले बहुत सी कंपटीटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि पाकिस्तान के कंपटीटर में आता है वियतनाम, इसी तरह बांग्लादेश के साथ ही कंबोडिया को भी कंसिडर किया जाता है अपने कंपटीटर के तौर पर, जो कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के कंपटीटर के तौर पर यूएसए में मौजूद हैं। अब वियतनाम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है टेक्सटाइल की, तो वियतनाम को देखा जाए तो वियतनाम पर बहुत हैवी टैक्स लगा है, जो कि तकरीबन 46% का है। और इसी तरह कंबोडिया को देखें तो कंबोडिया पर भी टैक्स तकरीबन 49% लगा है, और बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश पर भी जो टैक्स है वो 37% लगा है। अब यहाँ पर फायदा कैसे होना है? फायदा सबसे ज्यादा इस वजह से होगा कि पाकिस्तान पर टैरिफ लगा है, लेकिन इसके कंपटीटर की निस्बत पाकिस्तान को टैक्स कम लगा है। मतलब कि आप अपनी प्राइस को, अपनी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर, एक अच्छी प्राइस पर कम्पीट कर सकते हैं। मतलब कि यूएसए की मार्केट में ये अपनी प्राइस के साथ बड़ा अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो एक मेन ये रीजन हो गई टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रो करने की, टेक्सटाइल सेक्टर के बेनिफिट्स की, जो कि यूएसए में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस टैरिफ के साथ साथ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज भी साथ ही अटैच हो गया, जो कि ये भी 2 अप्रैल को ही अटैच हुआ था, जो कि थी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में रिडक्शन। मतलब कि शहबाज शरीफ ने तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग रुपीस की जो रिडक्शन है वो कट की इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की मद में। तो ये जो कमी है ये घरेलू सार्फिन से लेकर तमाम के तमाम इंडस्ट्रीज तक पहुंचेगा। तो मतलब तमाम इंडस्ट्रीज के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सस्ती हो चुकी है। और इसी तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मजीद नेक्स्ट मंथ में भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की रिडक्शन की अनाउंसमेंट दे दी है। तो पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है एक ही टाइम पे। तो ये पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल चुके हैं। अब यहाँ पर लगाए गए टैरिफ की बात करें तो इसके लिए पाकिस्तान मतलब काफ़ी स्ट्रगल कर सकता है, अपनी टीम को सेंड कर सकता है। इसी तरह बाकी कंट्रीज भी बिहेव कर सकती हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसकी टीम के साथ मिलें और उनके साथ निगोशिएशन करें, और बहुत से एग्रीमेंट्स के साथ साथ वो अपने इन लगाए गए टैरिफ्स को कम भी करवा सकते हैं, इनको जीरो भी करवा सकते हैं। लेकिन ये तो अभी टाइम से पहले की बातें हैं, टाइम ही बताएगा कि आगे होता क्या है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट सर्कुलेटिंग पॉइंट है पाकिस्तान में इस टैरिफ को लेकर, और वो टैरिफ को लेकर चाइना के साथ। अब ये मसला क्या था भला? अब बेसिकली चाइना और अमेरिकन टैरिफ को लेकर ये न्यूज़ पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रही है कि अगर चाइना के साथ यही टैरिफ रहा तो चाइना पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएगा। मतलब कि चाइना टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगाएगा और यहाँ से पाकिस्तान के थ्रू वो यूएसए में अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च करेगा, यूएसए में अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा। तो चाइना को अगर देखें तो चाइना पे तकरीबन 54% का टैरिफ लग चुका है। तो ये 54% का टैरिफ और पाकिस्तान पर सिर्फ 29% का टैरिफ। तो इसको देखा और समझा और बताया तो बहुत इजी तरीके से जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। अगर इतना आसान होता तो चाइना पहले ही ऑलरेडी ही जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसीलिए और बेनिफिशियल होने के लिए चाइना ऑलरेडी भी कर सकता था, पहले भी कर सकता था, लेकिन किया क्यों नहीं? अब इसकी भी कुछ रीजंस थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन थी जो कि थी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की। अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की रिडक्शन तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी चाइना चाह रहा है। अब चाइना की तरफ से जो मेन रीजन थी यहाँ पर ना आने की वो इलेक्ट्रिसिटी थी, कि जिस तरह ग्लोबली तकरीबन नॉर्मल 6 to 7 सेंट्स के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी को लिया जाता है, तो चाइना भी चाह रहा था कि उनको उसी रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन पाकिस्तान में 13 से 14 सेंट के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पड़ जाती है, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन्हीं एक्सपेंसेस की वजह से चाइना पाकिस्तान में आ नहीं रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसी की वजह से चाइना यहाँ से परहेज कर रहा था। पाकिस्तान को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये भी होता है, वो होता है लो लेबर कॉस्ट, कि पाकिस्तान को लो लेबर कॉस्ट की वजह से भी प्राइस को कम्पीट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अब यहाँ पर आप देखें तो इंटरलूप और बाकी जो तमाम एक्सपोर्टर्स हैं जो कि यूएसए को जो अपनी गुड्स हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पहले प्राइस थी, प्राइस तो अब रिड्यूस हुई, पहले जो प्राइस थी उसी प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट्स को बनाकर फिर भी अपनी प्राइस में कम्पीट करते थे अपने कंपटीटर्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये प्राइस इन्हीं की वजह से कि लो लेबर कॉस्ट की भी मेन रीज़न थी कि जिसकी वजह से ये अपनी प्राइस को कम्पीट कर पाते थे। तो चाइना के लिए ये एक मोस्ट फेवरेबल पॉइंट भी है
लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रिडक्शन जैसे ही कम और मजीद हो जाएगी, ये तकरीबन 6 से 7 सेंट पर अगर ग्लोबली तौर पर भी आ जाती है या चाइना को प्रोवाइड की जाती है, तब सोचा जा सकता है कि चाइना पाकिस्तान में टेक्सटाइल के अलावा भी बहुत सी इंडस्ट्रीज लगाने का सोचेगा। लेकिन ये तभी होगा जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस लो से लो होगी। तो क्या ये था सारे का सारा सिनेरियो जो ट्रम्प के टैरिफ से स्टार्ट हुआ और तमाम कंट्रीज को लेकर पाकिस्तान पर हमने एंड किया। तो यहाँ पर मजीद सिचुएशन जैसी भी बनेगी, जो भी सिचुएशन आएगी, आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। तो अभी के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के लिए कोई बुरा टाइम नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये चीज़ अच्छी समझी जा रही है। और ये देखेंगे कि टाइम टू टाइम अगर टैक्स लगते हैं और अगली कंट्रीज से क्या रिस्पॉन्स आता है, ये तभी डिसाइड किया जा सकता है कि पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर कितना पॉजिटिव असर आएगा और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर कितना असर आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आप किसी कंपनी के एनालिसिस भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर कंपनीज के एनालिसिस भी मौजूद हैं। तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के एनालिसिस भी देख सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी का खुद से एनालिसिस भी करवाना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड।